नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। ओम साई राम मित्रों, आज मैं एक ऐसे चमत्कारिक यंत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो यंत्र आपकी सुरक्षा, आपकी संरक्षा करता है और कवच का काम करता है। इसको बोलते हैं शिरडी साईं कार्य सिद्धि महायंत्र। और मित्रों, ये महायंत्र जो होता है ये पर्स में रखा जाता है। ये मेरे पर्स में हमेशा रहता है, आप देख सकते हैं। और ये इसीलिए पर्स में रखे रखे थोड़ा सा ये मतलब ख़राब हो चुका है दबते दबते, लेकिन फिर भी ये यंत्र मैं परमानेंट रखता हूँ। आपने देख लिया और स्क्रीन पर आप देख लीजिए इसको। तो इस यंत्र को रखने से आप समझ लीजिए सुरक्षा यंत्र इस प्रकार का है कि मेरे परिचित का एक लड़का था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लड़का जो है देखिए कितना सही था, और देखिए इसका एक्सीडेंट कितना भयंकर हुआ। तो ये इतना भयंकर आप देख रहे हैं, हॉस्पिटलाइज है, और इसकी फ़ोटो खुद मेरे मोबाइल द्वारा खींची गई है। और आईसीयू में, मतलब ये मृत्यु के मुंह से लौट कर आया हुआ लड़का है। और ईश्वर के आशीर्वाद से, साईं बाबा की कृपा से आज ये लड़का जीवित है। और वो भी इस प्रकार का यंत्र हमेशा अपने जेब में रखता था। और वो लड़का साईं का परम भक्त था, और वो मेरे बहुत ही क्लोज, बहुत ही अच्छा लड़का मेरे यहाँ आता है परमानेंट। और इस लड़के का नाम राजेंद्र है। और ये लड़के का एक्सीडेंट मैं आपको बताऊं 2019 के लास्ट, मतलब 2020 में हुआ। आज एक साल के अंदर ये लड़का, मतलब इसकी दोनों पैर की हड्डियां एकदम चूरा हो गई थी। आज राड लग गया, लेकिन आज ये खुद बाइक चलाता है, समस्त काम करता है, सब कुछ सही हो गया। और साईं बाबा के इस चमत्कारिक वजह से हुआ। एक्सीडेंट कैसे, मैं आपको ये बता दूं। एक्सीडेंट इस प्रकार से हुआ कि उधर से डंपर आ रही थी, इधर से एक जीप जा रही थी और बगल से ये जा रहा था। जीप वाले ने कट मारा और 15 फीट खाई में लड़का जाके बाइक सहित फेंका गया और तुरंत बेहोश हो गया। इसको अस्पताल ले जाया गया, और जब उसके पैंट से चीज़ें निकाली गई तो मोबाइल निकला और इस प्रकार का साईं यंत्र। तो वो लड़का आज साईं बाबा के आशीर्वाद से जीवित है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि ये साईं जी का जो कार्य सिद्धि महायंत्र है, ये कार्य सिद्धि महायंत्र अगर शिरडी आप जाते हैं किसी मंदिर पर, जहाँ साईं मंदिर है, कहीं भी जहाँ पे अगर शॉप है तो वहाँ हो सकता है आपको मिल जाए, और नहीं मिलता है तो भी मैं इसका आपको बनाने का तरीका भी बता दूं। ये देखिए, इस यंत्र के पीछे साईं बाबा के 11 वचन लिखे हुए हैं, और यहाँ पर साईं यंत्र बना हुआ है। ये यंत्र तो मित्रों आप नहीं बना पाएंगे घर पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 11 वचन आप लिख लें। और इस 11 वचन को लिखने के बाद आप करेंगे क्या कि कम से कम 7 से या 11 गुरुवार, जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हो बाबा की, साईं की, अपने घर में या किसी मंदिर में आप जाते हो, तो जब भी आप बाबा का जहाँ या तो पूजा करते हैं वहाँ 11 वचन लिख करके और चारों तरफ कोष्टक बना दीजिए, मतलब बीच में लिखिए, मतलब इस तरह से स्क्वायर फ्रेम बनाइए पेन से और रेड पेन से, और बीच में 11 वचन लिखिए और इसके चारों तरफ ओम लिख दीजिए, ओम। और ओम जब आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक तरह से सुरक्षा कवच। और वो 11 वचन बाबा के कहे गए वचन हैं, जो आपके समस्त सुरक्षा और संरक्षा करेगा। और ये यंत्र मैं आपको बता दूं, इस यंत्र को जो बच्ची की शादी नहीं होती है वो अगर अपने पास रखती है तो उसको मनचाहा वर मिल जाता है। जिनको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में अगर वो अपनी जेब में रख के जाते हैं तो वहाँ उनका आभा मंडल ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो सम्मोहित होते हैं एक प्रकार से उनसे। और जो इंटरव्यू देने वाला बच्चा होता है जिसकी जेब में ये होता है, उसकी ललाट चमकती हुई होती है और लोग उसको पसंद कर लेते हैं पहली नज़र में। और उसके बाद जिनको न्यायालय में बहुत बड़ा कोई केस लंबित है और उनको नहीं सफलता मिल रही, वो न्यायालय जाएं तो ज़रूर जेब में रख के जाएँ। कहीं कोई शत्रु है, अगर शत्रु से उसको विजय नहीं मिल रही है और शत्रु उसके सामने है, तो ज़रूर इसको जेब में रखें, आपकी विजय हमेशा उसके सामने होती रहेगी। और अगर इस यंत्र को बना के बाबा का 11 वचन पीले कपड़े में बांध करके, और इसको आप कहीं भी
जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ आप लक्ष्मी रखते हो, जो कमाई आपके घर में आती है वहाँ रख दीजिए, तो निश्चित पढ़ने वाले बच्चे का मन लगेगा। और जहाँ पर आप लक्ष्मी के लिए ये रख दोगे तो एक प्रकार से ये आपका कार्य सिद्धि यंत्र है और ये आपकी लक्ष्मी को भी बढ़ाएगा। तो इस प्रकार के यंत्र का ये चमत्कार है और ये यंत्र सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि बाबा की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपके टीवी में सिग्नल लाने के लिए आपने देखा होगा कि LMB लगी होती है, एंटीना में छोटा सा होता है। आपका बड़ा सा टीवी अगर वो एंटीना छोटा सा वो LMB नहीं लगा होता है तो आपकी टीवी नहीं चलती है। उसी प्रकार से ये यंत्र आपकी LMB का काम करेगा, जो रिसीव करता है सिग्नल को और आपके शरीर की ऊर्जा को चार्ज रखता है। आपको मैं बताऊं कि मंत्र होते क्या हैं। आप सभी लोग सोचते होंगे कि इस प्रकार का यंत्र रखने से क्या फ़ायदा है। यंत्र कोई भी हो, आप हाथ से लिखिए, किसी कागज़ पर लिख लीजिए, भोजपत्र पर। बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं भोजपत्र किस प्रकार का होता है, मैं नहीं देखा हूँ, तो आज मैं उनके लिए ये भोजपत्र भी दिखा रहा हूँ। मैं खुद देखिए अपने हाथ से बना के रखा हूँ और इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। देखिए इस यंत्र में मैं इसमें बना के रखा हूँ, आप भी बना सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं। देखिए मैंने सेका भी हुआ है, अगरबत्ती से यहाँ जल भी गया है। और इस तरह से ये भोजपत्र होता है, आपको दुकान पे 10-12 रुपए का इतना बड़ा मिल जाएगा। वो पॉलीथीन में पैक भी रहता है या ऐसे खुला भी भोजपत्र आपको मिलेगा। ये भोजपत्र पतला सा होता है और ये पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का भोजपत्र आप अपने पर्स में बना के रख लीजिए, ये सुरक्षा कवच है और जहाँ रहेंगे आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। और ये कार्य सिद्धि यंत्र भी इसी को कहते हैं। ये साईं बाबा का जहाँ भी आप रहेंगे, या तो 11 वचन हमेशा अनुसरण करते रहिए, आप बोलते रहिए और मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कार्य कर लेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो इस यंत्र के द्वारा आपने देखा कि राजेंद्र जो लड़का था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ और कैसे बच गया। इस यंत्र का ही चमत्कार है। ये यंत्र इतना ज़बरदस्त होता है क्योंकि साईं की ऊर्जा इस कलयुग में, मैं आप लोगों को बता दूं कि साईं की ऊर्जा के इतना ऊर्जा इस धरा पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। साईं बाबा का जो 11 वचन उसमें उन्होंने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा यही कहते हैं, बार बार ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप बाबा को हमेशा ये सोचिए कि वो आपके आसपास हैं। बस आप सद्मार्ग पर चलिए, अपने कर्म को करते रहिए, बाबा हमेशा याद रखेंगे। और ये सुरक्षा कवच जो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्य सिद्धि महायंत्र इसको बोलते हैं। तो ये कार्य सिद्धि यंत्र जो होता है वो समस्त क्षेत्रों पर आपकी कार्य की सिद्धि करता है। जैसे आपका स्वास्थ्य मान लीजिए असाध्य रोग है, जो रोग आप डॉक्टरों के यहाँ जाके, नीम हकीम खतरे जान के यहाँ जाके लाखों रुपए खर्च करते हो, तो आप दवा कराइए, मैं ये नहीं कहता बंद करिए, लेकिन इस यंत्र को भी रखिए, बाबा की ऊदी का भी प्रयोग करिए। जब आप दवा करा रहे हैं तो दुआ भी आप चलाइए, निश्चित रूप से आपको लाखों फ़ायदा होगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, इस यंत्र के द्वारा घर का कलह का वातावरण भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कार्य सिद्धि समस्त क्षेत्र में आपकी कार्य सिद्धि करता है। और मैं आपको आज बता दूं, ये मैं बार बार बताता हूं कि ऐसे ही चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। अगर चमत्कार नहीं होगा तो लोग नमस्कार करने नहीं आएंगे। आज साईं बाबा के इतने भक्त हैं, वर्ल्ड लेवल पर हैं, क्यों हैं? आपको समझना चाहिए इस बात को। किसी के बरगलावे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग साईं बाबा के बारे में अलग अलग विचारधारा रखते हैं। और यहाँ पर मैं वही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान रामानंद जी हुए, जो उन्होंने कहा था, बहुत बड़े भक्त थे, कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो इसलिए हमको इस विचारधारा पर चलना है और किसी भी आडंबर में, किसी भी उसमें नहीं जाना है। आपको केवल अपना काम करना है, साईं बाबा का ध्यान करना है। बहुत लोग हमसे यही चीज़ कहते हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके गार्जियन भी मुझसे कई जगह उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है कि सर कोई ऐसी चीज़ बताएं, उपाय। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है
तो आप क्या करिए, अर्जी लगाना। अर्जी लगाना होता क्या है, जिस प्रकार से आप कोई लेटर या कोई फाइल कहीं कार्यालय में लगाते हो, इसी प्रकार आप बाबा के कार्यालय में अपनी अर्जी लगाइए। ये अर्जी किस प्रकार से लगाना है, किसी भी साईं मंदिर जहाँ भर आप जाते हो वहाँ पर आप जाइए और एक अपना पूरी समस्या लिखिए। पहले श्री गणेशाय नमः और पूरी समस्या लिखिए, बाबा का 11 वचन लिखिए, और लिखने के बाद उस बाबा का जहाँ जाते हैं आप दर्शन करें, उस मंदिर के शिला पर वहाँ छुआ कर, जहाँ भी आप पैर छूते हैं तो वहाँ पर छुआ करके और अपनी जेब में रखने के बाद ये कल्पना करें, बाबा से वहाँ पर अरदास करें, बाबा मेरी विनती सुनिए और जो समस्याएं मैंने आपके शरण में रखी है उसका सॉल्व करिए, उसका सलूशन दीजिए। बता रहा हूँ, निश्चित अगर आपको 1 महीने के अंदर परिणाम नहीं मिलता है तो आप बताइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं 5 साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता। देखिए, लोभ और लालच से किया गया कर्म विफल होता है। निर्लिप्त और निर्विकार भाव से आप हमेशा ये करिए कि बाबा की तपस्या करते रहिए। जिस तरह से आप अपने माँ बाप के ऊपर रूठते हो, मनाते हो, गाते हो, वही माँ बाप आपके ये साईं हैं। आपसे मैं बता दूं, इस कलिकाल में कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आपका भाई भी, आपके जो भी क्लोज हैं वो भी नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। आपको सुनने वाला केवल एक है, वो साईं है। और साईं कहते हैं कि सबका मालिक एक है, और सबका जब मालिक एक है, समस्त आत्माओं का जो संरक्षक है वो परमपिता परमेश्वर है। तो हम ये कहते हैं कि आप क्यों ना उस गुरु को याद करिए जो ये आपको सीख देता है कि सबका मालिक एक है, और उस परम सत्ता से जोड़ने की बात करता है। तो हम अपने गुरु की शिक्षा को ग्रहण करें और उनके शरण में जाएं। साईं के माध्यम से आप जाएंगे, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा दावा है, और मेरे परिवार के साथ जो चमत्कार हो रहा है वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। तो आप एक काम जरूर करें। सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी उपाय अगर बताया जा रहा है, जैसे मैं ये चीज़ क्यों बोलता हूँ, वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे एक ही लाभ है कि मैं आप लोगों तक जुड़ पा रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को जो आपको अच्छी लगती है उसको जब शेयर करेंगे, और भक्त हैं जिनके अंदर क्यूरोसिटी है बाबा का किस प्रकार भक्ति करें, बाबा के बारे में जो कम जान रहे हैं उनको शेयर भी करेंगे, तो एक पुण्य का भी अर्जन होता है आपको भी। और मैं आप लोगों के साथ लगा हूँ। आपका आशीर्वाद, जो परम सत्ता जिसके अंश हम सभी हैं, जिसके आप भी अंश हैं, जो आपके अंदर विराजमान है, उस परम सत्ता का मैं आशीर्वाद लेता हूँ। आप लोगों का एक भी आशीर्वाद मुझे लगता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं साईं बाबा का जो पुजारी हूँ, साईं बाबा का प्रचारक हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी साईं बाबा का इसी तरह से आप अपना पूजा अर्चना विधि विधान से करिए, और आपके भी सकल मनोरथ पूरे हों, यही मेरी कामना है। और आप भी इसी तरह से आते रहिए और जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। ओम साई राम।